हेलो स्टूडेंट्स, जैसे बेटा आप जानते हो क्लास +2 का मैथ का चैप्टर डिटरमिनेंट शुरू किया है। इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज F सॉल्व की थी। आज पार्ट 10D में इसकी एक्सरसाइज जी करेंगे बेटा। अब जी में कौन कौन से टॉपिक है हम वो टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो बेटा कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहला टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें एक तो एडजॉइंट आएगा बेटा, एक आएगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके डिटरमिनेंट के ये दोनों, ठीक है। तो बेटा एडजॉइंट को डिनोट किससे करोगे आप? ये शॉर्ट फॉर्म है एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को आप डिनोट करोगे ए डी जे बाई फुल स्टॉप बेटा, फिर ए लिख दोगे। इसका मीनिंग है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? अब हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था ना लास्ट किसी वीडियो में। तो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बनाई थी। तो उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज कर देते हो ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाएगा। इट्स क्लियर? इसके बाद इनवर्स ऑफ ए। देखो बेटा इनवर्स ऑफ ए को लिखने का मेथड क्या है? ए का इनवर्स ए की पावर -1, बट इस तरह रीड नहीं करोगे आप भी ए की पावर -1, इस तरह से रीड नहीं किया जाता है बेटा। ए इनवर्स बोला जाता है इसे। अब ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है बेटा जिसे ए से ही मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में एक एफएक्सआई वीडियो में थर्ड के हमने इनवर्स निकालना सीखा था बेटा, वो यूजिंग बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो या बाय कॉलम। बट आज उसके अलावा, ठीक है, डिटरमिनेंट को यूज कर हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो बेटा ए को किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि उन दोनों की मल्टीप्लाई कोई यूनिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। हम ये नहीं कह सकते इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है। ए का इनवर्स का इनवर्स ए है। इस इनवर्स का फिर से इनवर्स करोगे ए आएगा, ठीक है। इसके बाद ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा बेटा? पहली बात ए इनवर्स आप सिर्फ इफ एंड ओनली तभी निकाल सकते हो यदि बेटा डिटरमिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तब ही आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। यदि ए डेट 0 आ जाता है बेटा, ए डेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा बेटा। तो ये बात माइंड में रखना, यानी कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? यदि ए डेट 0 नहीं है तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा। अब ए इनवर्स किसके इज इक्वल टू? डिटरमिनेंट में बेटा, डिटरमिनेंट मेथड में यदि आपने ए इनवर्स निकालना है तो 1 बाय आपने ए डेट निकाला ना, 1 बाय ए डेट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि डिटरमिनेंट के रेसिप्रोकल को, डिटरमिनेंट यू फाइंड किया आपने, डेट यू फाइंड किया, इसके रेसिप्रोकल को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए इनवर्स आएगा। अब इसमें दो टॉपिक और रीड करेंगे हम, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डेट 0 आ जाए, यानी कि आप ये कह सकते हो यदि किसी मैट्रिक्स का डेट 0 तो वो सिंगुलर है। तो यानी कि यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है बेटा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन सिंगुलर उसके ऊपर चले जाओ, जिसमें डेट 0 ना हो बेटा उस मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर बोलोगे, ठीक है। यानी कि नॉन सिंगुलर में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक बात और नोट कर लेना, कभी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालोगे, इनवर्स का फिर से इनवर्स मैंने बताया भी था, इनवर्स का इनवर्स खुद ए होता है बेटा, इनवर्स का इनवर्स खुद ए ही आएगा। इनवर्स का फिर से इनवर्स प्रोडक्ट करें, ठीक है। लास्ट चैप्टर में रीड किया था ट्रांसपोज, ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये बेटा मैट्रिक्स में किया ना ट्रांसपोज वाला, तो इनवर्स में भी यही रूल फॉलो हो रहा है। प्रोडक्ट करने के बाद में इनवर्स करो,
जब पहले इन्वर्स करें तो क्या रिलेशन है, तो बेटा प्रोडक्ट करने के बाद में इन्वर्स जो किया आपने वो इज इक्वल टू आएगा सेकंड मैट्रिक्स का इन्वर्स पहले लिखा जाएगा प्रोडक्ट में और फर्स्ट का बाद में, यानी कि ए बी की प्रोडक्ट का जो इन्वर्स है वो इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। इसके बाद बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बनाओगे आप। देखो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में फर्क होता है, ये सब इनकी मैट्रिक्स है बेटा और ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो आप, मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते। एडजॉइंट मोस्टली जो आपका आंसर आएगा ये वाला आंसर है, ठीक है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का वो एक मैट्रिक्स ही आएगी, बट उस मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट बना दोगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसकी इज इक्वल टू है a det की पावर n माइनस 1। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिल होता है बेटा इसमें से, किसी भी बोर्ड का हो चाहे, ठीक है। एडजॉइंट a det किसकी इज इक्वल टू है a det की पावर n माइनस 1। अब यहां पर n क्या है, n है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे इस तरह से इसका ऑर्डर कितना है 2/2, तो यहां पर n कितना आएगा फिर 2 आएगा, ठीक है। 3/3 में ऑर्डर 3 आएगा बेटा। तो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल बेटा फाइंड द एडजॉइंट, हमें एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो बेटा एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स पता करेंगे, यानी कि कोफैक्टर पता करेंगे। पहले कोफैक्टर फाइंड करने, मैट्रिक्स के कभी भी कोफैक्टर नहीं फाइंड कर सकते आप, मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट में चेंज करोगे, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के ही चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ए डेट बनाइए, ए डेट बेटा ये जो साइन आया था ना दोनों तरफ, पहले तो ये मैट्रिक्स थी, विदाउट साइन ये मैट्रिक्स है, जब से डेट बनाओगे तो ये मॉडुलस की जो साइन आप दोनों तरफ लगा दोगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, तो बेटा ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा ना। अब इन दोनों की अब एक्सपेंड करना नहीं है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन्वर्स निकालना। तो पहले कोफैक्टर किसका निकालना है 2 का, तो कोफैक्टर ऑफ 2 के कोफैक्टर को किससे मेंशन करोगे बेटा, अब 2 के कोफैक्टर को मेंशन करेंगे a11, तो 2 का कोफैक्टर कितना आएगा, इस रो को इस कॉलम को डिट मार दीजिए 3 आ जाएगा। इन दोनों का सम यहाँ पर 1 1 है, इन दोनों का सम इवन मान रहा है बेटा, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। यदि इन दोनों का सम और बनेगा तो साइन चेंज कर देना बस, ठीक है। एडजॉइंट में कोफैक्टर में, तो कोफैक्टर ऑफ माइनस 1 कौन सा एलिमेंट है a12, ठीक है। माइनस 1 के इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, बट बेटा इन दोनों का सम क्या बन रहा है ऑड, तो 4 आंसर आ रहा था, साइन चेंज हो जाएगा, ऑड है -4 आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4 कौन सा एलिमेंट है 2 1, सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो बेटा 2 1 है, इन दोनों का सम भी ऑड बन रहा है, साइन चेंज होगा। 4 का कोफैक्टर आना चाहिए -1 और साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, -1 आ रहा है बेटा, बट इन दोनों का सम ऑड होने के कारण साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर कितना आएगा 2, इन दोनों का सम a22 है बेटा, 4 है, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसकी इज इक्वल टू है, फर्स्ट का कोफैक्टर कितना है, फर्स्ट का बेटा 3, सेकंड का -4, थर्ड का 1, फोर्थ का कितना बेटा एलिमेंट का 2। जिसका कोफैक्टर बेटा एलिमेंट है उसी की पोजीशन पर लिख दोगे, जिस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसी की पोजीशन पर उसे लिख दिए, ये मैट्रिक्स बनेगी। ये भी नोट करना, डिटर्मिनेंट सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा इस पूरे सम में, और कहीं भी डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे हम, तो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई, एडजॉइंट ए किसकी इज इक्वल टू है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दीजिए, रो है कॉलम बना दोगे 3 -4 1 2, ये कॉलम बन गया, ये एडजॉइंट ए है। अब एक और पढ़ते हैं हम एग्जांपल सेकंड बेटा इनवर्स निकालना है, ये हमें गिवन है, ए इनवर्स निकालना है, पहले चेक करना होगा ए इनवर्स बेटा कब एग्जिस्ट करेगा, ये क्या a डेट 0 तो नहीं है, तो डेट बनाओगे, पहले जब भी ए इनवर्स निकालना है पहले डेट फाइंड करोगे, तो बेटा ए मैट्रिक्स गिवन है मेरे को, इसको डेट में चेंज कर दिया, a डेट डिटरमिनेंट बन जाएगा 6 - 5 1 नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर है ये मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स एग्जिस्ट है, इनवर्स क्या है एग्जिस्ट है बेटा। अब इनवर्स एग्जिस्ट है तो इनवर्स निकालने के लिए जरूरत है हमें एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे फाइंड करोगे बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स से, पहले कोफैक्टर निकालो, तो फर्स्ट का कोफैक्टर कितना आएगा, ठीक है a11, फर्स्ट का कोफैक्टर बेटा
2 का कितना आएगा 3, साइन चेंज नहीं होगा, इवन है। A12 इसका कोफैक्टर कितना आएगा 1 और साइन चेंज हो जाएगा ना, ये ऑड है, इन दोनों का सम ऑड बन रहा है 1 + 2 3, तो -1 आ जाएगा। इसका कोफैक्टर -5, 3 का कोफैक्टर बेटा 2, और ज्वाइंट किसकी इक्वल टू होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का पहला कोफैक्टर 3 है, सेकंड -1 है, -5 और 2 है, ट्रांसपोज कर दीजिए 3 -1 -5 2। अब बेटा A इनवर्स मैंने बताया था आपको, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/8 इनटू ज्वाइंट ऑफ A, 1/8 इनटू ज्वाइंट ऑफ A, तो 1/8 कितना है 1 है, इनटू ज्वाइंट ऑफ A कितनी है बेटा 3 -5 -1 2, 1/1 1, तो बेटा 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये A इनवर्स आ जाएगा। अब एक बात और बताता हूँ आपको, बेटा कभी भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका आपने डायरेक्ट इनवर्स निकालना है, इसका डायरेक्ट A इनवर्स निकालना हो, बिल्कुल शॉर्ट है, बट ये वाला रूल है ना, जो ये वाला रूल यूज कर रहा हूं, ये ओनली 2/2 के रूल में ही फॉलो होगा, ठीक है। इसमें आप A इनवर्स कैसे निकालोगे, तो बेटा इन दोनों को इंटरचेंज कर देना एक दूसरे से, बस 3 2 इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे और इन दोनों के साइन चेंज कर दोगे, -1 -5 इन दोनों के साइन चेंज, और 1/, इसे एक्सपेंड करने पर कितना आएगा डिटर्मिनेंट 1/1 इसके आगे लगा देना, ये डायरेक्ट हो जाता है। तो ये 2/2 ऑर्डर के लिए है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आप A इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर सकते हैं, कोफैक्टर की हेल्प भी ज्यादा यहाँ पर हमें लोड पड़ेगी बेटा। इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल 3 नंबर फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी, यदि ये गिवन मैट्रिक्स है जो 5 - x x + 1 2 4 इस सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर है, मैंने बताया था आपको कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो वहां पर A क्या होता है 0, गिवन है, मान लीजिए बेटा ये मैट्रिक्स है, गिवन है कि A इज सिंगुलर है, देन A के 0, आप इसे डेट में चेंज कर दीजिए, पहले मैट्रिक्स थी मैंने डेट बना दिया, एक्सपेंड करने के लिए डेट ही होना चाहिए। अब आप एक्सपेंड करना जानते हो, इसको इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई किया 20 माइनस 4x, माइनस करेंगे इस प्रोडक्ट को 2x + 2 को माइनस करना है, माइनस करना है, आप ब्रैकेट हटाओगे बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 20 - 2 18 - 4 - 2 6x इज इक्वल टू 0, तो बेटा 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6/18, कैंसिल होकर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो बेटा इजी है, इसकी इससे टफ एग्जांपल लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने 2/2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स की हैं, उनका इनवर्स, उनका डिजाइंट और सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है ये मैंने आपको बताया है। बेटा आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, बट फिर भी बेटा आप इसके जो रूल है ना जो मैंने आज बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से नेक्स्ट में इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी हम कुछ सम लेकर आएंगे, ठीक है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर फोन कर बेटा कॉल कर मेरे से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।